Dear students of class 9 BSCB, today we are going to study the fourth story. The eyes are not here, written by Ruskin Bond. Here given the introduction of Ruskin Bond. See here. Ruskin Bond, born 1934, has written over 100 short stories, essays, novels, and books for children. रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म 1934 में हुआ, उन्होंने 100 से अधिक कहानियाँ, निबंध, उपन्यास और बच्चों के लिए किताबें लिखी. He got the Sahitya Academy Award for English Writing in India in 1992. 1992 में भारत में अंग्रेजी में लिखने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला. द प्रेजेंट स्टोरी द आइज आर नॉट हियर इज ए हाईली सेंसिटिव एंड थॉटफुल स्टोरी. वर्तमान कहानी जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द आइज आर नॉट हियर, यह एक उच्च संवेदनशील विचारपूर्ण कहानी है. It deals with the point that insight is superior to eyesight. यह कहानी इस बात की उल्लेख करती है कि अंतःदृष्टि बाह्य दृष्टि से श्रेष्ठ होती है. See the story. The eyes are not here. यहाँ आंखें नहीं हैं. This is the story. I had the compartment to myself up to Rohana, and then a girl got in. I means here writer, लेखक, नरेटर यहाँ कहता है कि मैंने रोहन्ना स्टेशन पर रेलवे के एक बोगी में सवार हुआ. उसके बाद एक लड़की उसी बोगी में सवार हुई. द कपल हु सॉ हर्स ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. दे सीम्ड very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, where not to lean out of the windows, and how to avoid speaking to strangers. जो दंपति उस लड़की को सेव करने आए थे, संभवतः वे उस लड़की के पेरेंट्स थे, माता पिता थे. वे उसके सुविधा को लेकर बहुत चिंतित थे. एंड द वुमन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन. और उस महिला ने लड़की को, अपनी पुत्री को विस्तार से निर्देशित किया, समझाया. as to where to keep her things, कि अपनी चीज़ों को वह कहाँ रखे. where not to lean out of the windows, कब खिड़की के बाहर न झाँके. and how to avoid speaking to strangers, और किस तरह से अजनबियों से बातें करने से परहेज करें बच्चे. they said their good eyes
goodbyes. The train pulled out of the station. जब ट्रेन स्टेशन से निकलने लगी तो उन लोगों ने गुड बाइज कहा, अभिवादन किए. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like. But I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. लेखक कहता है कि चूंकि मैं उस समय पूर्ण तरह से मैं अंधा था. लेखक कहता है कि मैं उस समय पूरी तरह से मैं ब्लाइंड था, अंधा था. मेरी आंखें केवल उजाले की संवेदना को, अंधेरे की संवेदना को समझ पाती थी. वो अंधेरे में है इसको जान जाता था, और वह लाइट में है, प्रकाश में है, उसकी आंखें बुझ जाती थी. इतना ही सिर्फ आंख करती थी, इतना ही संवेदनशील थी. अदरवाइज वह कुछ भी नहीं देख सकता था. आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक. लेखक कहता है कि मैं लड़की कैसी दिखती थी इसे बताने में मैं असमर्थ था. बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, अर्थात लेखक जानता था. शी वोर स्लीपर्स, क्योंकि वह स्लीपर पहनी थी. फ्रॉम द वे दे स्लेप्ट अगेंस्ट द हिल्स, क्योंकि जब उस कंपार्टमेंट में, उस बोगी में सवार हो रही थी तो रास्ते में उसके चप्पल ने उसके एड़ी से टकराकर आवाज़ें कर रही थी. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड. लेखक कहता है कि वह कैसी दिखती थी इसे समझने में, पता करने में, खोज कर लेने में थोड़ा मुझे समय लगेगा. फिर तुरंत कहते हैं कि शायद हो सकता है मैं कभी इसे पता नहीं कर पाऊँ. बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. लेकिन लेखक कहता है कि मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था, यहाँ तक कि उसके स्लीपर की आवाज़ को भी मैं पसंद करता था. अर्थात लड़की की आवाज़, उसके स्लीपर की आवाज़ लेखक को आकर्षित किया. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड. लेखक ने पूछा उस लड़की से कि क्या तुम पूरे यात्रा देहरा तक जाएगी. शायद ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज देहरा रहा होगा, इसलिए लेखक उस लड़की से पूछता है कि क्या पूरी जर्नी तुम देहरा तक जाएगी, तुम्हारी यात्रा देहरा तक है. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल हर. लेखक एक प्रश्न करके अपने मन में उसके उठने वाले विचार को यहाँ वर्णन करता है. वो कहता है कि मैं पूरे अंधेरे कॉर्नर में बैठा हुआ था. ऐसा था कि मैं बस ही अंधेरे कॉर्नर में, कोने में बैठा रहा होगा. बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल हर, क्योंकि मेरी आवाज़ ने उस लड़की को चौंका दिया. शी गेव ए लिटल exclaimed and said, I didn't know anyone else was here. लड़की आश्चर्य भरे थोड़ी चीख के साथ कहा, I didn't know anyone else was here. यहाँ किसी को मैं नहीं जानती, ऐसा उसने कह दी.
Well, it often happens that people will, with good eyesight, fail to see what is right in front of them. फिर लेखक ने कहा कि अच्छा, तो ये अक्सर होता है कि जो लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, उनकी आँखें होती हैं, रोशनी होती है उनकी आँखों में, तो अपने सामने के सभी चीज़ों को ठीक ठीक नहीं देख पाते. दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज. मैं मानता हूँ कि उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ होती हैं. Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers most tellingly on their remaining sense. लेखक आगे कहता है कि और जबकि दूसरे लोग जो नहीं देख सकते अथवा देख पाते, उन्हें भी, वे भी अपनी समझ से जो कुछ भी उन्हें बुद्धि और विवेक बताती है, जो कुछ भी उन्हें और जो कुछ भी ठीक ठीक हिसाब लगा पाते हैं, अच्छी तरह से जो हिसाब लगा पाते हैं अपने बचे हुए बुद्धि से, अपने काफ़ी प्रभावशाली तरीके से, तो वे भी, आँख नहीं रहने वाले भी बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन इसेंस के रूप में प्राप्त करते हैं, सार तत्व के रूप में प्राप्त करते हैं. नहीं आँख वाले सार तत्व के रूप में प्राप्त करते हैं, और आँख वाले को तो प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ होता है उनके सामने, लेकिन फिर भी वह नहीं देख पाते हैं. लेखक ने ऐसा कहा, आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड, बट आई हर्ड यू कम इन. लेखक ने कहा कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें आते हुए सुना. आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू prevent her from discovering that I was blind. I thought, see here, after full stop. Here is full stop. I wonder if I would be able. लेखक के मन में विचार उठती है कि काश मैं इस बात में सफल हो जाता कि मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं अंधा हूँ, इसको किसी को पता नहीं चले, पता नहीं चलने देने में मैं यदि सफल हो जाता, काश, तो कितना अच्छा लगता. आई थॉट प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट. और मैंने सोचा कि मैं अपनी सीट पर पूर्व की अवस्था में बना रहा हूँ, और ऐसा करना कठिन नहीं था. ऐसा करने में कठिनाई भी नहीं होना चाहिए. कोई मुझे न समझे कि मैं अंधा हूँ, सामने वाली न समझे कि मैं अंधा हूँ, और पता ना चल जाए उसे कि मैं अंधा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता. लेखक ऐसे सोचता है. फिर सोचता है कि ऐसा करने के लिए शायद मैं अपने पूर्व की अवस्था में अपने सीट पर बना रहूं, बैठा रहूं, और ऐसा करने में मुझे कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं होनी चाहिए. द गर्ल सेड, ये उसके लेखक के मन में विचार उठ रहा था. द गर्ल सेड, अब लड़की ने कहा, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर. क्योंकि लेखक ने पूछा था कि क्या तुम्हारी यात्रा पूरे डेहरा तक जाएगी. उसका जवाब लड़की देती है, कहते कि मैं सहारनपुर में ट्रेन से उतर जाऊंगे. माई ऑन्ट इज मीटिंग मी हियर देयर.
मेरी जो चाची है वहाँ मुझसे मिलने आएगी। देन आई हैड बेटर नॉट बी टू फैमिलियर, आई सेड, aunts are unusually formidable creatures. I said मीन्स लेखक ने कहा, द ऑथर सेड, द नरेटर सेड, नटर ने कहा कि तब तो मेल जोल बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। Aunts are usually formidable creatures. चाचियाँ बहुत ही भयानक जीव होती हैं। लेखक ने ऐसा कहा। Where are you going? She asked. उसने भी पूछ दिया, लड़के ने भी पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? To डेहरा and then to मसूरी। लेखक ने जवाब दिया कि डेहरा तक मैं जाऊंगा और वहाँ से फिर मसूरी जाऊंगा। ओह, how lucky you are. I wish I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. लड़की ने कहा, आह, तुम कितने भाग्यशाली हो, काश मैं भी मसूरी जा रहा होती। मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद है, खास करके अक्टूबर के महीने में। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. लेखक ने कहा कि हाँ, यह सबसे बेहतर समय होता है। लेखक कहता है कि मैं अपनी स्मृतियों को याद करते हुए मैंने उसके कथन को सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ, यह एक सबसे बेहतर समय होता है। The hills are covered with the wild dahlias. The sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. फिर लेखक ने वह दृश्य का वर्णन कर देता है, मसूरी के उस दृश्य का वर्णन करता है। कहता है हाँ, ये सबसे बेहतर समय होता है। अपनी स्मृतियों को कुरूते हुए उसने आगे जिक्र करते हुए कहता है, द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहलिया। इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, पहाड़ियाँ जंगली दहालिया के फूल से ढके हुए होते हैं। द सन इज डिलीशियस, और धूप बड़ा ही मनोहर आनंददायी होते हैं। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर, और आप रात्रि के समय लकड़ी की अलाव जलाकर आग के पास आप बैठे होते हैं। एंड ड्रिंक ए लिटिल ब्रांड, और थोड़ा थोड़ा ब्रांडी पीते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, इस समय अधिकांश पर्यटक जा चुके होते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, और सड़कें बिल्कुल शांत निश्चल बनी हुई होती हैं। एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और लगभग वहाँ की सड़कें जन शून्य हो जाती हैं। यस, अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम। लेखक ने, नरेटर ने जोर देते हुए कहा कि हाँ, अक्टूबर का जो समय होता है वहाँ के लिए सबसे बेहतर समय होता है। शी वॉज साइलेंट, वह लड़की शांत थी। एंड आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, और लेखक कहता है कि मुझे थोड़ा संशय हुआ कि क्या मेरे ये सब शब्द, ये वचन जो हमने अभी मसूरी का जो वर्णन किया, क्या उसके हृदय को स्पर्श किया। और वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल, या कि वह मुझे औपन्यासिक मूर्ख ही समझ ली। देन आई मेड ए मिस्टेक, तब मैंने एक भूल कर बैठी। लेखक कहता है तब मैंने एक भूल कर बैठी। व्हाट इज इट लाइक, आई आस्क्ड, लेखक ने पूछ दिया कैसा रहा, अर्थात उसने जो वर्णन किया था उसके बारे में वह जानना चाहता है कि क्या हुआ, उससे कुछ फील हुआ, इसलिए उसने प्रश्न किया।
यह कैसा रहा? She seemed to find nothing strange in the questions. लेखक कहता है कि ऐसा मालूम हुआ कि यह क्वेश्चन जरा सा भी उसे अजूबा नहीं लगा। उस लड़की को मेरा यह प्रश्न जरा सा भी अजूबा नहीं लगा, ऐसा मालूम पड़ता था। Had she noticed already that I could not see? Had I noticed already that I could not see? क्या वह पहले ही उसे मालूम हो गया? क्या उस लड़के को पहले ही मालूम हो गया कि आखिर मैं देख नहीं सकता, अर्थात मैं अंधा हूँ? लेखक को एक प्रश्न उठता है उसके मन में। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स। लेकिन दूसरा ही क्वेश्चन उसका, उस लड़की का, मेरे इस डाउट को, इस संदेह को दूर कर दिया कि क्या वह जान तो नहीं गई कि मैं अंधा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या था जिसने लेखक के इस संदेह को दूर कर दिया? वो क्वेश्चन था, उसने पूछा, लड़के ने पूछा, व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ विंडो? शी आस्क्ड। उसने पूछा कि आखिर तुम खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते? आई मूव्ड इजिली along the berth and felt for the window ledge. लेखक कहता है कि मैंने आसानी से, धीरे से बर्थ, वो जो स्लीपर था, उससे आगे की ओर बढ़ा। खिड़की के पास जो निकला हुआ भाग था, उभरा हुआ भाग था, उसको महसूस किया, मैंने टटोल कर महसूस किया। द विंडो वाज ओपन, खिड़की खुली थी। आई फेस्ड इट, अब मैंने उसके तरफ चेहरा कर लिया। मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, बहाना करते हुए कि मैं बाहर, खिड़की के बाहर जो भूदृश्य जो बदल रहे हैं, चल रहे हैं, उसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। ऐसा बहाना किया उस लड़की को दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि मैं अंधा नहीं हूँ। लेखक ने ऐसा किया। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन। लेखक कहता आगे कि मैंने ट्रेन के इंजन के पेंटिंग का हाँफने की आवाज़ सुना। चूँकि उसका जो ट्रेन था वह स्टीम इंजन था, इलेक्ट्रिफाइड इंजन नहीं था। तो जब गाड़ी स्टीम इंजन चलती है तो जोर से की आवाज़ करती है, हाँफने जैसी आवाज़ करती है। लेखक कहता है मैंने बाहर के भू दृश्यों को देखने का बहाना किया, इंजन की आवाज़, पेंटिंग को हाँफने की आवाज़ सुना, द रंबल ऑफ द व्हील्स, और पहिए की गड़गड़ाहट की आवाज़ को सुना। एंड इन माई माइंड साइज, और अपने मन की आँखों में आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, अपने मन की आँखों में मैं टेलीफोन के खंभों को चमकते हुए देखा, सहसा प्रकाशित हुए देखा। अक्सर ऐसा होता है, ट्रेन पर बैठे हुए हैं, ट्रेन भाग रही है, तो टेलीफोन के पोस्ट, खंभा खिड़की के सामने चमक करके फिर पीछे भागती है, फिर आती है, फिर चमक कर भागती है। तो ये तो लेखक चूँकि अंधा था, बहाना कर रहा था कि बाहर की चीज़ों को हम अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन वह मन की दृष्टि से वह देखा कि टेलीफोन के पोस्ट, उसके खंभे सहसा चमक कर पीछे भाग रहे हैं। ऐसा। डियर स्टूडेंट्स, I am going to stop my video here. Remaining part of the story we will study in next video. Till then,
That's all. Thank you very much, dear.